ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के सरकारी विद्यालय में मासूम छात्रों द्वारा झाड़ू लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखिए पूरा मामला क्या है। अलीगढ़ शिक्षा विभाग के कारनामे रोजाना उजागर होने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। सरकारी विद्यालय में मासूम छात्रों द्वारा झाड़ू लगाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं मीडिया कर्मियों द्वारा मामले को उजागर करने पर अधिकारी देते हैं मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां। अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाग क्षेत्र के नगला सरताज का वीडियो बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नकली नोटों की तस्करी करने वाले 3 लोग पकड़े गए। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस के द्वारा ऐसे तस्करों का खुलासा किया गया है जिनके द्वारा बांग्लादेश से नकली नोट लाने के बाद अलीगढ़ जिले के साथ साथ अन्य जगहों पर इन नकली नोटों को चलाया जाता था और लोगों को जालसाजी का शिकार बनाया जाता था। लंबे समय से पुलिस को ऐसे तस्करों की तलाश थी। बीते दिनों भी पुलिस के द्वारा नकली नोट के साथ कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था। उसके चंद घंटे बाद ही अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जिनके द्वारा बांग्लादेश से नकली नोट लाने के बाद अलीगढ़ में चलाए जाते थे, जिसको लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस नकली नोटों के सौदागरों के तार खंगालने का काम कर रही है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र का है। पूरे मामले पर एएसपी मयंक पाठक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उपरोक्त आरोपियों के द्वारा बांग्लादेश से नकली नोट लाने के बाद यहां आसपास के इलाकों में चलाए जाते थे। ये आरोपी नकली नोटों को बीच में लगाने के बाद ऊपर से असली नोट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। उपरोक्त आरोपियों के पास से नकली असली नोट बरामद किए गए हैं। उपरोक्त आरोपियों के तार खंगालने का पुलिस के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, थाना रोरावर और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी रिकवरी की है। FICN नोट्स जो कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स होते हैं, हाई क्वालिटी हमें बरामद हुए हैं और करीब 77,000 रुपये की फेक इंडियन करेंसी बरामद हुई है। उसके साथ 30,000 रुपये की रियल इंडियन करेंसी, एक स्कूटी, 5 मोबाइल और 3 अभियुक्त बरामद हुए हैं। कौन? 3 अभियुक्त हैं, इनके नाम मैं आपको पढ़ दूं। एक जिक्रुल हसन है, एक बारीक है, एक नाजिम है। और जिक्रुल हसन की निशानदेही से एक बांग्लादेशी नेशनल क्या कहते हैं अबुल, उसका भी नाम प्रकाश में आया है। और जो पूछताछ की उससे बताया गया है कि मालदा के थ्रू जो कि फॉरेन इंडियन करेंसी का जो रूट है इंडिया में, वहाँ के थ्रू ये करेंसी इंडिया लाई गई थी और वहाँ से दिल्ली होते हुए ये अलीगढ़ पहुंची और वहाँ यहाँ पे हमने अलीगढ़ में इनको इन फेक करेंसी के साथ बांग्लादेशी अभी हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम वेस्ट बंगाल की टीम के साथ भी इसमें काम कर रहे हैं, तो जल्दी इसके बारे में आपको मार्केट में चलाया करते थे, क्या करते थे? ये मार्केट में चलाया करते थे। देखिए, ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, तो इनसे जो पूछताछ की गई, कम से कम 10 से 15,000 रुपये इन्होंने अलीगढ़ में ही लोकली मार्केट में चला रखे हैं। और क्योंकि ये बड़ी रकम थी तो कहीं बड़ी रकम चलाने के चक्कर में थे। हम लोग भी इनके पीछे काफ़ी समय से पड़े हुए थे। उसी एक खास टिप ऑफ पे इनको पकड़ा गया जहां इनके पास से बरामद। इन्होंने कहां से इन्होंने, जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में मालदा है, उसके थ्रू ये फेक इंडियन करेंसी राउट होती है। पुलिस को कैसे जानकारी हुई, कैसे पकड़ी गई? जैसे मैंने बताया कि पहले भी हमारे पास कुछ इंट थी, क्योंकि ये लोग चलाते आ रहे थे। 10 से 15,000 रुपये जैसे मैंने बताया इन्हें चला दिए, तो उसी एक इंट के थ्रू हमारा मुखबिर लगा हुआ था, उसी के थ्रू हमें इनकी बरामद की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति के द्वारा फागुन महोत्सव के रूप में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा फागुन महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन की शुरुआत रामघाट रोड स्थित इमली वाली गली में श्याम बाबा की निशान यात्रा से हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत श्याम बाबा की प्रथम आरती के साथ हुई, जो सांसद सतीश गौतम और भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने संपन्न की। इसके बाद समिति अध्यक्ष विशाल गर्ग और उनकी पत्नी नीतू गर्ग ने नारियल फोड़कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान महामंडलेश्वर पूर्णागिरी महाराज ने श्याम बाबा को चंदन तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। आगरा स्नातक निर्वाचक क्षेत्र के MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक विवेक बंसल सहित कई प्रमुख हस्तियां यात्रा में शामिल हुई। यात्रा इमली वाली गली से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख स्थलों से होते हुए कलश बैंक्वेट हॉल पर समाप्त हुई। निशान यात्रा में करीब 2000 श्याम प्रेमी बिना निशान के यात्रा में शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष श्री विशाल गर्ग ने बताया कि निशान बुकिंग के लिए एक लिंक जारी किया गया था,
जिसके माध्यम से 3,700 से अधिक निशान बुक हुए। निशान वितरण के लिए 25 समिति सदस्यों की टीम बनाई गई थी। यात्रा के दौरान भक्तों की सुविधा के लिए विशेष वाहन भी चलाए गए। यात्रा के बाद शाम रसोई से शुद्ध देशी घी से निर्मित प्रसाद वितरित किया गया। इसमें खाटू श्याम जी की कढ़ी कचौड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध रही। इस भव्य यात्रा के मुख्य आकर्षण में श्याम बाबा का श्रृंगार और श्याम रथ था, जिसे विशेष रूप से आगरा से मंगवाया गया था। रथ और बाबा के श्रृंगार कोलकाता और वृंदावन के कारीगरों द्वारा सजाए गए थे, जिनमें विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा यात्रा के दौरान इत्र वर्षा और गुलाब वर्षा की व्यवस्था भी की गई थी। समिति ने यात्रा की सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखा था और यात्रा में शामिल श्याम प्रेमियों के लिए निशान संग्रह वाहन की व्यवस्था की गई थी। यात्रा के दौरान लगभग 6,000 श्याम प्रेमी मौजूद थे और किसी को भी असुविधा न हो, इसके लिए समिति ने विशेष इंतजाम किए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगले दिन श्याम वंदना का आयोजन भी किया गया, जिसमें भजन गायकों ने श्याम बाबा से जोड़ने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। आज ये इमली वाली गली रामघाट रोड से चल रही है और निश्चित रूप से देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 हजार श्याम प्रेमी यहाँ इस यात्रा में भाग ले रहा है। इस वक्त चल रहा है साथ में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, बड़े ही भक्ति भाव से, बहुत ही तरीके से महिलाएं अपना अलग आनंद ले रहे हैं, पुरुष अपना अलग आनंद ले रहे हैं। बाबा के डोले के साथ आप देख सकते हैं, बाबा के डोले का श्रृंगार का नजारा बड़ा अद्भुत है और गुलाबी रंग की निशान जो आप देख रहे हो ये हवा में लहराते हुए, यानी कि ये गुलाब की तरह से पूरा शहर खिल उठा है आज, अगर हम ये माने तो। और जो गुलाबी श्रृंगार है भिन्न भिन्न राज्यों से मंगा करके भिन्न भिन्न फूल एक ही रंग के विशेषकर बाबा के लिए मंगाए गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन फूल, बैंकॉक से अपना ऑर्किड और बहुत सारे और इस तरह के फूल यहाँ पर मंगा करके बाबा का श्रृंगार किया गया। सभी प्रेमियों में बड़ा उत्साह है और पूरे उत्साह से बाबा के जयघोष के साथ एक कलश बैंक्वेट हॉल पर ये यात्रा का समापन होगा। उसके बाद सभी की प्रसादी की वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। समाज में जाता है श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति ने जो स्थापना की थी एक ही उद्देश्य को लेकर के करी थी कि बाबा की जो कृपा है वो कृपा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति अपने उस मिशन की ओर बढ़ रहा है और निश्चित रूप से कामयाब है। आज ये जो बाबा की कृपा जो श्याम प्रेमियों पे हो रही है, यही पूरे अलीगढ़ शहर वासियों पर, नगर वासियों पर, हमारे शहर पर हो, ऐसी कामना के साथ आज बाबा को इस रास्ते से निकाला जा रहा है। पूरे शहर में एक संदेश दिया जा रहा है कि बाबा इतनी दयालु है, इतने कृपालु है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 2 पहिया वाहन पर सवार व्यक्ति के सामने आवारा सांड आ जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में 2 पहिया वाहन पर सवार व्यक्ति के सामने आवारा सांड आ गया, वहीं बाइक पर सवार दूधिया मजदूर हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस व 108 पर एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, रास्ते में हुई मौत। घायल दूधिया मजदूर को डॉक्टर ने देखने के बाद किया मृत घोषित। बेटे की मौत की सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार हादसे में सांड की भी मौत हो गई। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना गांधी क्षेत्र के अंतर्गत धनीपुर मंडी के पास की बताई जा रही है। जानते हैं इस विषय में डॉक्टर का क्या कुछ कहना था। एक व्यक्ति को लाया गया था, क्या मामला था पूरा, किसके द्वारा लाया गया? जी, एक आदित्य चौहान करके एक व्यक्ति जो कि 25 साल जिनकी उम्र बताई जा रही थी, उनको लाया गया था। उनको लाने के बाद हम लोगों ने चेक किया, जो कि चेक करने के बाद उनको मृत घोषित किया और वो धनीपुर मंडी से लेकर आए थे। वहाँ पर उनके साथ बिजार के द्वारा एक्सीडेंट हो गया था। करीब 10-55 के आसपास वो हमारे यहाँ पर लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? आदिल जो कि प्रधान जी, हम एक पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पर लेकर आए थे। ये ब्रॉड डेड आए थे सर, या इंजेक्शन करने के बाद ब्रॉड डेड? ये ब्रॉड डेड ही आए थे। जी, शव कहाँ रखवा दिया? सब उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया। इनके कहीं शरीर को चोट के निशान थे? हाँ, चेयर इनके हेड इंजरी थी। जी, क्या नाम लिखते थे? डॉक्टर गजेश। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अब आधुनिक तरीके से नवजातों के दिल का उपचार होगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अब आधुनिक तरीके से नवजातों के दिल का उपचार होगा। इंडियन ऑयल कंपनी 12 करोड़ रुपए से नवजातों व शिशु हृदय रोग आईसीयू बनाएगा, जिसके लिए एमओयू पर IOCL के कार्यकारी निदेशक, AMU कुलसचिव और हृदय व वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग के परियोजना समन्वयक ने हस्ताक्षर किए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज शुमार भारत के बड़े सरकारी अस्पतालों में
होता है, जहां पर रोजाना 4 से 5 मरीज इलाज के लिए आते हैं। और अब JNMC के हृदय व वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया। इसके तहत आधुनिक नवजात व शिशु हृदय रोग गहन चिकित्सा इकाई बनेगी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत इंडियन ऑयल कंपनी ने ICU की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। जानते हैं इस विषय में चेयरमैन प्रोफेसर आजम हसीन और डॉक्टर सैयद समील रब्बानी का क्या कुछ कहना था। जी डॉक्टर, किस तरह का ICU बनाया जा रहा है, कितने बेडेड रहेगा, किस तरह की फैसिलिटीज रहेंगी इसमें? ये जो है जो ICU है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये IOCL एक कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनसे हमारा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो हमें एक ICU सेटअप करके और साथ में सारे इक्विपमेंट्स देंगे। ये ICU जो है वो 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी हार्ट सर्जरी के लिए होगा। और क्योंकि जो 1 साल से कम के हार्ट सर्जरी है वो काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है और ICU में भी उनके बहुत ही अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अलग तरह की चीज़ें, बहुत हाई एंड मशीन्स चाहिए होती हैं। तो ये हम अलग तरह का ICU सेटअप करना चाह रहे हैं, जिससे हम 1 साल से कम के बच्चों का हम बेहतर ख्याल रख पाएंगे। और इससे जो है यूपी में जो बच्चे हैं जिनकी दिल की बीमारी है और जिसकी वजह से वो फौत हो जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, तो उसमें बहुत मदद करेगा ये हमारा ICU उनकी जान बचाने में। कितने महीने में तैयार हो जाएगा? ये लगभग उम्मीद है हमें 5 से 6 महीने में तैयार हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसकी बेड कैपेसिटी 8 होगी, यानी 8 बच्चे हम इसमें रख पाएंगे। इस तरह का ICU यूपी में कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में कहीं? देखिए, डेडिकेटेड नियोनेटल कार्डियक ICU तो यूपी में कहीं भी नहीं है, मैं इनफैक्ट कहूँगा नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट की, कि हमारे पास इस तरह का एक ICU सेटअप हो रहा है, जिससे जो है हम 1 साल से कम के बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, हार्ट सर्जरी कर पाएंगे। अभी हमारे पास कितने बेडेड ICU है, उसमें किस उम्र तक के बच्चों की? अभी हमारे पास 6 बेडेड ICU है और अभी भी हम हर उम्र के बच्चों की सर्जरी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की लेवल ऑफ जो केयर है वो अलग है, और जो 1 साल से कम का बच्चा है या जो बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है उसके लेवल ऑफ केयर जो चाहिए होती है वो अलग है बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि जो इस तरह का जो ICU बने जिसमें बिल्कुल प्रोटोकॉल बेस्ड केयर हो और बिल्कुल जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी भी बेहतर से बेहतर केयर हो पाए। जिस लेवल की केयर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या जिस लेवल की केयर इंडिया के बाहर US UK में होगी बच्चों की, उस तरह का हम ICU सेटअप करेंगे। ये कितने % न्यूबॉर्न बेबी में ये हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है? कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं इससे आगे? देखिए, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यानी हर 10,000 बच्चे अगर पैदा होंगे तो उनमें 5 बच्चों को इस तरह की हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज हम एक्स्ट्रापोलेट करें हमारी जो यूपी की पॉपुलेशन है, तो लगभग हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं जिनको बीमारियां हैं, नई हार्ट की बीमारियां पता चलेंगी और उनका इलाज होना ज़रूरी है। तो यानी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनका इलाज होना चाहिए। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं जो एक आधुनिक ICU बन रहा है, उससे किस तरह का इलाज किया जाएगा बच्चों का? देखिए, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि IOCL जो गवर्नमेंट की है एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। उन्होंने हमारे एफ़र्ट्स को, हमारी यूनिवर्सिटी के, हमारे जो हॉस्पिटल में जो कार्डियक का जो काम हो रहा है उसके एफ़र्ट्स को एक तरह से सराहा ही है। और उसमें ट्रस्ट करते हुए हमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है हमारे साथ में MOU साइन किया है, जो अगले आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर पूरी तरह से हम सामान प्रोक्योर करके बनाएंगे। और मैं इस तरह के डेडिकेटेड इन्फेंट और न्यूनेटल कार्डियक ICUs नॉर्थ इंडिया में ही काफ़ी रेयर हैं, गवर्नमेंट सेटअप में खासकर। और हम लोग होप करते हैं कि जैसे आने वाले वक्त में यूपी के सारे बच्चे जिनको हम केटर करते हैं, ख़ासकर जो लेस देन 1 ईयर हैं, जिनकी उम्र 1 साल से कम है, उनको हम और अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। और जो हमारी वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी चल रही है, वो भी वेटिंग लिस्ट कट डाउन होगी इसकी वजह से, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर जिनकी सर्जरी होनी होती है विद इन 1 ईयर, वो एक तरह की इमरजेंसी होते हैं या सेमी इमरजेंसी होते हैं। लेकिन कई बार बेड्स ऑक्यूपाइड होने की वजह से या ख़ास तरह के वेंटिलेटर जो हमारे पास अभी 1 या 2 ही हैं जो इस ICU में हमें मिलेंगे, वो ना होने की वजह से हमें इनकी सर्जरी हमें डिले करना पड़ती है। तो होपफुली इससे हम वेटिंग लिस्ट को भी कर्टेल कर पाएंगे अपनी, और इनको और बेटर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चों को। न्यूबॉर्न में किस तरह की हार्ट प्रॉब्लम देखने को आती है? देखिए, जो न्यूबॉर्न्स में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सारे जो लोग हैं उनको ही मालूम चाहिए, और ख़ासकर जो सारे जो प्राइमरी सर्विस में डॉक्टर्स हैं उनको मालूम चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है, उसे बार बार निमोनिया हो रहा है, या वो नीला पड़ रहा है, या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है। और इसमें कई इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की नसों का उल्टा जुड़ा होना,
या जो फेफड़े से कनेक्ट करने वाली नस होती है वो उल्टी जुड़ी होना, जिसमें ऑपरेशन एक इमरजेंसी होती है। जो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पास वक्त गुजरने के बाद आते हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सही समय होता है ऑपरेशन करने का उनका वो निकल चुका होता है। तो इस सब सुविधाओं के साथ में हम उनको केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। और हम ये अपील करते हैं सब लोगों से कि इस तरह का कोई बच्चा आपके आसपास दिखे या किसी डॉक्टर को जो प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है उनको इस तरह का बच्चा दिखे तो उसको अर्जेंट किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर करें, जिससे कि वो अर्ली डायग्नोज होकर हमारे पास टाइम पे आ सके, ताकि हम टाइमली इंटरवेंशन कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जारेड गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हो जाने से गांव वालों में काफी आक्रोश व्याप्त है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गंगेरी क्षेत्र के गांव जारेट गांव का मामला सामने आया, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता, घर से बुलाकर ले गया दोस्त, यही युवक गायब हो गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाने पहुंचकर परिजनों ने हंगामा किया। गंगेरी थाना इलाके के गांव जरैट की घटना बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं पड़ोसी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कहीं युवक को मार न दिया गया हो। इस बात को लेकर परिजन और गाँव वालों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जानते हैं परिजनों का क्या कुछ कहना था। आपके चैनल के लिए मैं अपने दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मामला ये था सर कि हमारे भाई, मैं उनके ताऊ का लड़का हूँ जी, और हमारा जो छोटा भाई है उसके लिए हमारे गांव के निवासी सुरेंद्र सन ऑफ गंगा सिंह बेला फुसला करके और अपनी लड़की के यहाँ ले गया था कि चलो वहाँ चलते हैं और घूम के आते हैं। ले गया। ले जाने के बाद में शाम के 6 बजते हैं तो सुरेंद्र के ही घर वाले हमारे भैया पे आरोप लगाते हैं कि हमारे आदमी को विजय ने मार दिया जी। तो सर उसके बाद में उसके घर वाले आते हैं हमारे घर पे, आके चढ़ाई करते हैं रात के 10 बजे। हमारी ताई हैं जो विधवा हैं, विजय की मम्मी जी, तो उनको पकड़ के खींच के दरवाजे पर डाल लेती हैं कि हमारे पापा को, उसकी बेटी कह रही है सुरेंद्र की, कि हमारे पापा को विजय ने मार दिया, अब हम तुम सबको मारेंगे जी। उसके बाद में सर पूरी रात बीत गई, हम भी देखते रहे और गांव वाले भी देखते रहे। सब पता होता तो वहाँ जाते, लेकिन रात के 11 बजे 2 आदमी आए। उसमें सुरेंद्र का दामाद जो नगला करण सिंह का रहने वाला है और एक और व्यक्ति था जिसको हम नहीं पहचानते हैं, और गाली गलौज करके किवाड़ों में धक्का मार के चले गए। सुबह होते ही जैसे 7 बजते हैं करीबन, तो सुरेंद्र अपने घर आ जाता है, लेकिन हमारा भाई विजय नहीं आता है। जब नहीं आता है ना, तो हमारे परिवार वाले सुरेंद्र के घर जाते हैं। जाने के बाद में पूछताछ करते हैं, करते ही उनके घर वाले, रिश्तेदार भी थे काफ़ी, सब हमारे घर वालों पर मारने के लिए उतारू हो जाते हैं और मोबाइल भी छीन लिया, गलुमान पकड़ लिया हमारे भाई का। बोले यहाँ से चले जाओ, जो कुछ हमें करना था वो सुरेंद्र की सास थी जो नगला भोपाल की रहने वाली हैं जी। उन्होंने बोला था जो हमें करना था वो कर दिया। हमें इंतजार उस समय का है कि इसकी चिता जलेगी और हम अपने हाथों को सेकेंगे। हमारे घर वाले चले आए। हम 3 दिन से छानबीन कर रहे हैं। हमने गुमशुदा की तलाश की FIR दर्ज कराई थी थाने में जी, लेकिन किसी भी थाने वाले ने उसको अगवा कर दिया। किसी ने हमारी तहरीर का कोई भी जवाब नहीं दिया, नहीं सुना, ना कोई उसकी इंक्वायरी के लिए गया। अच्छा सर, जैसे मतलब जो आपने बात बताई, कोई बॉडी नहीं मिली है और नहीं बाइक मिली है, ना कोई मोबाइल मिला है। और मतलब आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई का पूरा खुलासा होना चाहिए, पानी का पानी, दूध का दूध, इसमें है क्या क्या रीजन था, हमारे भाई की डेथ हुई कैसे, और इसमें कौन कौन साथी हैं सुरेंद्र के साथ, जो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कितनी ज़िंदगी है, क्योंकि हमें ये तो भी मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा और भी कोई इनकी आड़ में हमसे शिकार कर रहा है। जैसे उच्च अधिकारी भी आ रहे हैं, थाने में आ रहे हैं, ठीक है, उच्च अधिकारी भी आए हैं, तो उनको आश्वासन मतलब आपको उन्होंने मतलब क्या दिया अभी तक? जी, उन्होंने हमारे लिए आश्वासन दिया है कि अभी 2 घंटे में टीम आ रही है, और कल भी बोला, परसों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ टीम नहीं आई। कोई भी हमारे भाई की बॉडी को देखने के लिए नहीं गया। जाते हैं खाने पूर्ति करने के लिए, हम भी पीछे पीछे जाते हैं, किसी ने उसको नहीं देखा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।